क्या कभी आपने गौर किया है कि एक पेड़ के कंपैरिजन में हम सब कितने सॉफ्ट हैं? आओ। पर क्यों हम एनिमल्स इतने सॉफ्ट क्यों हैं? इसके पीछे का कारण है सेल्यूलर स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है। तो ये है एक एनिमल सेल। हमें पता है कि एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन सेल के इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर हम इसे एक प्लांट सेल के साथ कंपेयर करें तो हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगा। इस प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर इसका एक और कवर होता है और उस कवर को कहा जाता है सेल वॉल। ये सेल वॉल बहुत ही रिजिड, बहुत स्ट्रांग होता है। सेल मेम्ब्रेन एक सॉफ्ट सा मेम्ब्रेन है। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर को विथस्टैंड नहीं कर सकता है, झेल नहीं सकता है। लेकिन सेल वॉल ये एक बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही रिजिड सा एक स्ट्रक्चर है। और सेल वॉल के इस रिजिडिटी के कारण, इस स्ट्रेंथ के कारण पेड़ को एक स्ट्रांग स्ट्रक्चर मिलता है। ये जो सेल वॉल है ये बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ होता है। इसमें सेल्यूलोज होता है, हेमीसेल्यूलोज होता है, पेक्टिन होता है, प्रोटीन होता है। तो इन सब चीज़ों से सेल वॉल बना हुआ होता है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग और रिजिड स्ट्रक्चर है। अगर इस सेल वॉल का फंक्शन आप देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होगा। ये सेल को एक शेप देता है। चूंकि ये बहुत ही रिजिड होता है तो इसके पास एक फिक्स्ड शेप होता है और उसी के अंदर सेल होता है, इसीलिए इसी का शेप को सेल अटेन कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि सेल वॉल जो है ये सेल को शेप देता है और साथ ही साथ ये इसे मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से बचाता है। मैकेनिकल डैमेज इन द सेंस कि एक्सटर्नल जो प्रेशर इस पे अप्लाई होता है उस प्रेशर से इस सेल को डैमेज होने से बचाता है। अब इस सेल वॉल को हम 3 बेसिक कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। सेल वॉल के 3 टाइप्स। पहले को कहा जाता है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा टाइप है सेकेंडरी सेल वॉल और तीसरा टाइप है मिडल लैमेला। चलिए देखते हैं ये सब क्या है। सबसे पहले तो जब प्लांट सेल बहुत छोटा होता है, यंग होता है, उस समय उसमें जो कवरिंग होता है, एक्सटर्नल कवरिंग जो सेल वॉल होता है, उस सेल वॉल को हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। ये प्राइमरी सेल वॉल जो है ये ग्रो कर सकता है। सेल चूंकि इसे ग्रो करना है, सेल अभी तो बहुत छोटा है, इसे बड़ा होना है, तो सेल बड़ा होगा तो उसके साथ साथ इस सेल वॉल को भी बड़ा होना होगा। तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है जो कि यंग सेल्स में दिखता है, ये प्राइमरी सेल वॉल ग्रो कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। और समय के साथ साथ जब ये पूरा एक्सपैंड करता है तो धीरे धीरे ये प्राइमरी सेल वॉल जो है ये डिमिनिश कर जाता है, ये गायब हो जाता है और उसके जगह पे आता है सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि ग्रोथ नहीं कर सकता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा रॉबस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब आता है मिडिल लैमेला पे। ये मिडिल लैमेला नेबरिंग सेल्स को जोड़ने वाला पार्ट है। चलिए और भी कुछ सेल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो इन सेल्स के बीच, इसके सेल वॉल और इसके सेल वॉल और इसके सेल वॉल और इसके सेल वॉल के बीच जो जगह है, इस जगह को भरता है मिडिल लैमेला। ये जो मिडिल लैमेला है ये मेनली बना हुआ होता है कैल्शियम पेक्टेट का। कैल्शियम पेक्टेट यहाँ पर ग्लू का काम करता है, इस सेल को और इस सेल को जोड़ता है, इसे और इसे जोड़ता है। दैट मीन जो नेबरिंग सेल्स है उन्हें एक दूसरे के साथ बहुत फर्मली जोड़ के रखता है। तो ये ग्लू का काम करता है। क्योंकि ये मिडिल लैमेला इन सेल्स को स्ट्रांगली बाइंड करके रखता है, इसीलिए ट्रीज के पास एक बहुत ही रॉबस्ट और स्ट्रांग स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए वो इतने रिजिड से होते हैं जबकि हम सॉफ्ट होते हैं। अब यहाँ पर हमें 2 कंडीशंस के बारे में ज़रूर बात करना चाहिए। 2 कंडीशंस। पहला तो मान ले कि अगर किसी प्लांट सेल को बहुत ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिया जाए
दूसरे शब्दों में कहें तो ये सेल प्लांट के जिस हिस्से में है, ट्री के जिस हिस्से में है, उसके सराउंडिंग्स में अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रहे तो क्या होगा, तो ऑस्मोसिस होगा। यहाँ पर मान ले बहुत ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो सॉल्वेंट है, जो कि पानी है, वो सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा। ऐसा करने से होगा क्या, ये सेल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ये छोटा हो जाएगा इस तरह से। इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। प्लाज्मोलाइसिस। देखिए, जो सेल वॉल है इसके पास तो रिजिड स्ट्रक्चर है, तो जब ऑस्मोसिस होगा, एग्जॉस्मोसिस होगा, जब पानी यहां से बाहर निकलेगा सेल से, तो सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन सेल वॉल जो है अपना स्ट्रक्चर बनाए रखेगा, अपना ढांचा बनाए रखेगा। तो इसी प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ऐसा करने से क्या होगा, अंदर जो लेस कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का, उसके कारण जो सॉल्वेंट पानी है ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। एग्जॉस्मोसिस होगा यहाँ पर, एग्जॉस्मोसिस। ऑस्मोसिस जब बाहर निकलेगा, यहाँ ऑस्मोसिस हो रहा, जब सेल से बाहर निकल रहा पानी, तो उसे एग्जॉस्मोसिस कहेंगे हम लोग। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, अगर एग्जॉस्मोसिस होता भी है तो भी सेल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भी इसके पास एक फिक्स्ड ढांचा है। क्यों? सेल वॉल के कारण। अब इसी का उल्टा सिचुएशन को कंसीडर करते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है बाहर, या फिर कहें ये सेल पेड़ के जिस हिस्से में है उसके सराउंडिंग्स में जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है वो डाइल्यूट है विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरनल पार्ट ऑफ दिस सेल। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन से बाहर के सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन जो है वो कम है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ऑस्मोसिस होगा, एंडोस्मोसिस होगा, यहाँ पर पानी अंदर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर हो रहा एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस एंडोस्मोसिस होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर ये फूलने का टेंडेंसी रखेगा, ये ग्रो करने का टेंडेंसी रखेगा सेल, क्योंकि सेल में बहुत सारा पानी भर गया है। लेकिन ये जो सेल वॉल है इसके अपने रिजिड स्ट्रक्चर के कारण ये सेल जो है ये ग्रो नहीं कर पाएगा, ये फूल नहीं पाएगा। तो क्या करेगा, ये अंदर से यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेगा। इस प्रेशर को टारगर प्रेशर कहा जाता है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड टारगर प्रेशर। इस सिचुएशन को टारगर कहा जाता है और इस प्रेशर को टारगर प्रेशर कहा जाता है। अब चूंकि ये सेल वॉल ग्रो नहीं कर पा रहा है, इसके कारण ये सेल वॉल सेल को अंदर की तरफ एक प्रेशर अप्लाई करेगा। इस प्रेशर को वॉल प्रेशर कहा जाता है। वॉल प्रेशर। जो सेल बाहर की तरफ वॉल पे प्रेशर लगा रहा है उसे टारगर प्रेशर कहा जाता है, और वॉल जो अंदर की तरफ सेल पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है इसे वॉल प्रेशर कहा जाता है। ये जो टारगर प्रेशर है ये वॉल प्रेशर के बराबर ही होता है। अब यहां पर देखिए इस सिचुएशन को डीप्लाज्मोलाइसिस भी कहा जाता है। प्लाज्मोलाइसिस। पिछला सिचुएशन में इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, और ये जो सिचुएशन है इसे डीप्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। अब ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल सिर्फ ट्रीज में ही, प्लांट्स में ही नहीं दिखता है, बल्कि बैक्टीरिया, एल्जी, फंगाई वगैरह में भी ये सेल वॉल दिखता है। लेकिन उन सब के बारे में आप आगे के हायर स्टैंडर्ड्स में जाके पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पे यहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड 9th के लिए बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।